ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी वाली जो क्वांटिटी है वो अगर जीरो हो जाती है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो multiplied by this whole quantity is what? Zero into something is what? Zero. So this whole quantity will be equals to zero. If this whole quantity will be equals to zero, तब मेरे को बताओ then a cube plus b cube plus c cube बराबर हो जाएगा 3abc के। ओके, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तब क्या होगा? तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि भैया अगर अगर ए प्लस बी प्लस सी, ओके रुको, अगर ए प्लस बी प्लस सी इस बार वो जीरो नहीं हो रहा, मैंने कहा अच्छा वो जीरो नहीं हो रहा, अब की क्या हो रहा है ना, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाली क्वांटिटी जीरो हो जा रही है। हम बोले अच्छा, इसका मतलब सेकेंड केस में क्या हो रहा है ना, सेकेंड केस में ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे ये हटा दे रहा हूँ, अब ये जीरो नहीं हो रहा। ओके देखो, अब ये जीरो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा जीरो, अच्छी बात है। तो कौन सी वाली क्वांटिटी जीरो हो रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाली क्वांटिटी जीरो हो जा रही है। अच्छा, मतलब ये वाली चीज जीरो हो गई। अच्छा, मतलब जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज अगेन जीरो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देन यहां से मैं भी कंक्लूड कर पा रहा हूं कि फिर से तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के तो बराबर हो जाएगा ना। हाँ, मैंने बोला हाँ ये सही है, बट अधूरा है। अधूरा क्यों है? ध्यान से समझो। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब देखना, चालाकी बुद्धि देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई टू इन बोथ द साइड्स। ओके, इन बोथ साइड्स। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a² प्लस 2b² प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। 2 इंटू जीरो इज जीरो। अब देखिए, 2a² को कैसे लिख सकते हैं? a² प्लस a² और 2b² को b² प्लस b²। ओके, और 2c² को c² प्लस c²। और ये तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू जीरो तो है ही एज इट इज। अब देखो, a² यहाँ से, b² यहाँ से और माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b² और यहाँ से माइनस 2bc और यहाँ से एक c², तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिल रहा है? a² और एक c² और एक आखिरी टर्म माइनस 2ca। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब तुम मेरे को बताओ कि तीन क्वांटिटी का सम, ओके, मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओके, इक्वल टू जीरो कब आएगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओके, सम ऑफ द क्वांटिटीज, ओके, इज इक्वल टू जीरो कब आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब आता? देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ए माइनस सी का होल स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना, क्योंकि
इसके डोमेन में है ना, मतलब एक्स का जगह मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, इनपुट क्या क्या वैल्यू दे सकता हूँ, 0 दे सकता हूँ, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, या फिर -1 -2 -3, है ना, कुछ भी दे दो, रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और a माइनस सी का होल स्क्वायर को यहाँ पर भी 0 होना पड़ेगा। अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, एंड ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, एंड ये क्वांटिटी भी इक्वल टू 0 है, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों इक्वल टू 0 कब आएंगे? देखो, समथिंग का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा। a माइनस बी अगर 0 हो गया, तब 0 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा अपने को? 0। तो उसके लिए a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा टू गेट दिस होल क्वांटिटी इक्वल टू व्हाट? 0। सो यहां से अपने को क्या मिला? a इज इक्वल टू b मिला। सिंपल। b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा? जब मेरे को b माइनस सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी अपने को दिस होल क्वांटिटी का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से मिलेगा क्या? b इज इक्वल टू सी। और यहाँ से सिमिलरली क्या मिल जाएगा? a माइनस सी को भी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। सो यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू सी। तो जो a इज इक्वल टू b था, वही b इज इक्वल टू सी है, और वही c इक्वल टू a भी है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, ओके, तीनों को अगर मैं क्लब कर लेता हूँ, तो मैं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। बात तो एक ही है, तीनों को मैंने यहाँ पे क्लब कर लिया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इज इक्वल टू b भी है, b इज इक्वल टू c भी है, और a इज इक्वल टू c भी है। ओके, सो यहाँ से अपने को दो रिजल्ट मिले। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 होता है, तो पहली चीज तो ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा, एंड और एक चीज होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज कब इक्वल टू 0 होगा? जब ईच क्वांटिटी, है ना, ईच क्वांटिटी क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है किसी चीज, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, नेगेटिव तो नहीं है ना, स्क्वायर है इसलिए। ओके, सो ये बात बहुत आप लोग याद रखिए, मतलब कि ये जो प्रूफ है, इसको आप लोग याद रखिए।